एक बार की बात है, एक साहूकार था जो अपने कारोबार में दूसरे लोगों से बहुत भिन्न था। उसे एक पूर्ण गुरु की खोज थी जो उसे सत्य का ज्ञान दे सके। उस दिनों गुरु नानक देव जी का हिंदुस्तान में बहुत नाम था। उस साहूकार को उनसे मिलने की बहुत चाह थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वे ही उसे रूहानी भेद पाने का तरीका बता सकते हैं। गुरु नानक देव जी जगह जगह की यात्रा करते हुए संयोग से उस साहूकार के गांव में भी आ पहुंचे। उन्होंने उस गांव में कुछ दिन रुकने का फैसला किया। सैकड़ों लोगों ने उनसे सत्संग का लाभ उठाया और नामदान भी प्राप्त किया। इसमें वह साहूकार भी शामिल था। इस साहूकार के घर के पास में ही एक उसका पुराना मित्र भी रहता था, जिसका नाम रामदास था। वह भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव के बारे में उसने भी बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए वह भी सत्संग सुनने का बहुत इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े घर से, लेकिन रास्ते में रामदास की नज़र एक वैश्या पर पड़ी। वो उसके हाव भाव पर मोहित हो गया और उसकी तरफ खिंचा चला गया। उसके मित्र ने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु वो समझा ही नहीं। तब उसके मित्र ने एक बात कही कि भले आदमी मुक्ति के आनंद को छोड़कर नरक की आग में मत कूदो, लेकिन उसका तर्क कुछ काम ना आया। आखिर साहूकार अकेला ही सत्संग में चला गया। रोज ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से तो निकलते थे सत्संग के लिए, लेकिन रामदास बीच में ही वैश्या के चक्कर में पड़ जाता और उसके पास चला जाया करता था। इस तरह रामदास गिरावट की ओर बढ़ता गया और उसके दोस्त को गुरु साहेब की प्रतिभक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। साहूकार अपने मित्र को रोज सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता, पर रामदास ने दुराचार का रास्ता न त्यागा। ऐसे ही एक महीना बीत गया। ऐसे ही एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहब सबको प्रसाद देने वाले हैं, एक बार तो अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो मेरे दोस्त। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके मन का रुख बदलने के लिए सिर्फ एक सत्संग ही काफ़ी होता है। दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आओ मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर तुम समझ सकोगे कि संतों की संगति से क्या लाभ होता है और उससे कितना आनंद प्राप्त होता है। रामदास ने बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र से बोला, तुम रोज सत्संग में जाते हो और पुण्य कमाते हो, मैं रोज पाप करता हूँ। देखें आज अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना, दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे। यह कहकर रामदास ने वैश्या के घर पहुँच गया, पर वहाँ पर वो घर पर नहीं थी। निराश होकर वो वापस अपने घर आया और अपने मित्र का इंतज़ार करने लगा। उस दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत में साहूकार इतना खो गया था कि उसे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, इसलिए उसे घर पहुंचने में बहुत देर हो गई। मित्र का इंतजार करते करते समय बिताने के लिए रामदास ने एक छड़ी से जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया। जमीन नरम थी, इसलिए मिट्टी निकलती गई। थोड़ी देर के बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई, जिसके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन हटाया तो देखा ऊपर एक सोने की मोहर पड़ी है। ये सोचकर कि पूरा घड़ा सोने की मोहर से भरा होगा, उसने जल्दी से उसे जमीन से निकाल लिया। पर जब उसने देखा कि उसमें केवल एक मोहर है और बाकी सब कोयले के टुकड़े हैं, तो वह बहुत निराश हुआ। खुद को दिलासा देते हुए उसने कहा, चलो बिना मेहनत किए एक मोहर तो मिली। उसी समय उसका मित्र पैर पकड़े हुए चला आ रहा था। वह दर्द के मारे बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तुम्हें क्या हुआ? रामदास ने पूछा। क्या बताऊं, अचानक एक लंबा सूल मेरे पैर में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मती से सूल अंदर ही टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ गया है। इस पर रामदास हंसा और बोला, मेरे भाई अब तुम खुद ही देख लो कि सत्संग में जाकर तुम्हें क्या मिला और पाप करने से मुझे क्या हासिल हुआ। तुम सूल की पीड़ा से चिल्ला रहे हो और मुझे सोने की मुहर मुफ्त में मिल गई। क्या तुम अब भी सत्संग का गुणगान करते रहोगे?
ये शब्द चाहे एक ऐसे इंसान ने कहे थे जिसे संतों के सत्संग का आनंद जरा भी अनुभव नहीं था, फिर भी साहूकार के मन में शंका पैदा हो गई। वह सोचने लगा, ऐसा क्यों है कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करने वाले लोग हमेशा दुख और मुसीबत ही झेलते हैं। रामदास हमेशा पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहा, फिर भी उसे मोहर मिली और मुझे मिला सूल का असहनीय दर्द। सद्गुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है भी या नहीं? क्या मुझे गुरु के दिखावे रूहानी मार्ग पर चलते रहना चाहिए? कहीं ये सब एक भ्रम, एक धोखा तो नहीं? बहुत देर तक रामदास के शब्द इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसके मन में विचार आया कि क्यों ना गुरु साहब के पास जाकर उन्हीं से इस पहेली को सुलझाने का अनुरोध किया जाए। जब दोनों ने अपनी आप बीती सुनाई तो गुरु साहब ने अंतर ध्यान होकर दोनों के पूर्व जन्म पर नजर डाली और रामदास से कहा, पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी जिसके बदले में तुम्हें मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिलना था, लेकिन इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लगे। जैसे ही तुम कोई पाप करते थे, एक सोने की मोहर का कोयला बन जाता था। आज तुम पाप से बचे रहे, इसीलिए मोहर तुम्हें मिल गई, नहीं तो इसका भी कोयला बन जाना था। फिर गुरु साहब साहूकार की ओर मुड़े और बोले, पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे जिसके हुक्म से हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन कुकर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटक कर देना था, लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और गुरु की शरण में आ गए, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता गया। अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें क्या फल भोगना पड़ा? तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी सूली का सूल हो गया। गुरु साहिब के वचन सुनकर दोनों उनके चरणों पर गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी जिंदगी ही बदल गई। दोनों साथ संगत की सेवा और गुरु भक्ति में अपना समय बिताने लगे। पूर्ण सद्गुरु के सत्संग और शरण की महिमा अपार है, इसी से सूली का शूल बन जाता है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कहानी में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।